एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं, जो एक खुशहाल घराने के इंसान, एक मालदार घराने के, एक कौम के सरदार, उम्र भी कोई 50 साल की नहीं थी, सिर्फ 30 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन और इंतकाल भी हुआ 36 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए, इतना अजीम अमल उन्होंने कर पाया, अल्लाह अकबर, कि उनकी मौत की वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का अर्श भी हिल गया। सिर्फ 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किए, 36 साल की उम्र में इंतकाल हो गया उनका। में हमारे मुआशरे में 30 से 36 साल की उम्र के नौजवानों का उमूमन हाल क्या होता है, देखिए कितनी बड़ी तादाद है जो होटलों में रहती है, कितनी बड़ी तादाद है जो बेकार की बातें करती रहती है, कितनी बड़ी तादाद है जो गलत आरज़ू लेके रहती है। ये जो इंसान है, इनकी मिसाल मैं आपके सामने रखा हूं, आप गौर कीजिए। एक हदीस आती है सही बुखारी की किताबुल मनाकिब, सही बुखारी की किताबुल मनाकिब में वो हदीस मुबारका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इhtazza अर्शुर रहमान लिमौत सअद इब्न मुआज़। सअद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श में हरकत आई। अब जानते हैं ऐसी 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 क्या चीज़ थी इनमें, क्या जिंदगी थी इनकी। इनकी जिंदगी के 3 कारनामे मैं आपको बतलाता हूं इख्तिसार के साथ। उससे पहले सअद इब्न मुआज़ कौन है आप वो जान लें। इनका नाम था सअद इब्न मुआज़ इब्न अन-नुअमान इब्न इम्रुल कैस। अबू अम्र कुनियत थी इनकी, मदीने के रहने वाले थे। मदीने में 2 अजीम कबीले थे, औस और खजरज। औस के सरदार थे। आज की जो मस्जिद नबवी है, जब आप निकलते हैं बाब मलिक फहद से आगे, ओहद का जो रास्ता है, वहीं पर बहुत बड़ा कबीला आबाद था, बनु अब्दुल अशहल, वहीं रहते थे सअद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मक्के में 13 साल थे और 12वां साल ख़त्म होने जा रहा था, हज के मौके पर आप अलैहिस्सलाम के पास जो यथरिब नामी जो इलाका जो मदीना है, वहाँ के जो लोग आए थे 72 के करीब, आप अलैहिस्सलाम ने उन्हीं इस्लाम की तालीमात दी और ये इसमें से बहुत सारे मुसलमान थे, कुछ लोग मुसलमान हुए और आप अलैहिस्सलाम ने इनसे बैयत ली और इनको भेजा और इनकी दीनी तालीम तरबियत के लिए मुसअब बिन उमैर को भी साथ में भेजा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले गए थे मदीने में दावत व तबलीग के लिए। अगर साहिब इल्म हो और तरबियत करने का सलीका हो, ढंग हो, सब्र हो, सब कुछ हो, तो एक आदमी भी काफ़ी हो जाता है पूरे इलाके के लिए। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतनी अजीम खिदमत अंजाम दी कि जो बड़े बड़े सरदार थे कबीलों की, उनको उन्होंने इस्लाम की दावत दी। सअद बिन मुआज़ को इस्लाम लाने का कोई शौक नहीं था। आप गोया कि इनको वहां से निकालने के लिए आए थे मुसअब बिन उमैर को, कि कल के दिन से यहां नहीं दिखना चाहिए। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी हिकमत और दानाई के साथ उन्हें इस्लाम की दावत दी। बहरहाल उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। 30 साल की उम्र में एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया। कबीले के सरदार थे, हालांकि वो पूरे कबीले का बोझ उनके ऊपर था। एक भरी जवानी में आपने इस्लाम कबूल किया और अपने कबीले में गए। सीरत इब्न हिशाम में इनका पूरा वाक़या मुफस्सल मौजूद है। अपने कबीले में जाकर के कहा कि या बनी अब्दुल अशहल कैफ तरौनी फीकुम, ए अब्दुल अशहल के लोगों, बनी अब्दुल अशहल के लोगों, तुम्हारे दरमियान मेरा क्या मकाम है। उन लोगों ने कहा कि आप तो हमारे सरदार हैं, अंत सय्यदूना व अअलमूना व अहब्बुना इलैना, आप हमारे चहीते हैं, हमारे नज़दीक साहिब इल्म हैं, संजीदा आदमी हैं। कहा कि देखो, इन्ना रिजालकुम व निसाअकुम हरामुन अलैया हत्ता तुअमिनु बिल्लाहि व रसूली, कि तुम में के सारे मर्द, सारे औरतें, यानी मेरा कोई अलाका नहीं रहेगा उनसे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा उनसे, जब तक कि तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ना लाओ। ये कोई स्टोरी नहीं, आम कहानी नहीं है, एक सच्चा वाकया सअद बिन मुआज़ का। ये कोई तमाशा नहीं था, ये कोई फिल्म भी नहीं कि वक्ती तौर पर एक जो है मतलब तमाशा करवाया गया हो।
पूरे कबीले से मुतालिक आपने आंख में आंख डाल के बात की कि जो है ताल्लुक रखना हो तो इस्लाम कबूल करो, नहीं हो तो छोड़ो। ये मामूली बात नहीं है। जो लोग कबाइल की जिंदगी गुजारते हैं या कबीलों की जिंदगी से वाकिफ हैं, वो जरा सोच के देखें ये कितना बड़ा फैसला था, ये कितनी बड़ी बात थी। ये मामूली बात नहीं, एक दीन बदलने की बात है, पूरे कबीले को दीन बदलाने की बात है। खानदान के एक फर्द को निजी जिंदगी में घुस करके बात नहीं कर सकते, जबकि पूरे कबीले से मुतालबा है। अगर आप और मजीद गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना बड़ा फैसला था ये। बहरहाल उनकी कौम के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिसे काफी कुव्वत मिली। आप अलैहिस्सलाम मदीना आने से पहले गोया कि मदीने के अंदर एक बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल की। एक बहुत बड़ी ताकत थी अल्लाह के रसूल के लिए अलैहिस्सलाम। ये इतना अजीम कारनामा साद बिन मुआज का, भरी जवानी में, एक खाते पीते घराने के इंसान, एक कबीले के सरदार सैयदुल औस साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु, यानी उम्र कम थी इनकी लेकिन थे बड़े अजीम इंसान। सबके दिलों में हैबत थी आपकी, सब आपकी इज्जत आपका एहतराम करते ही थे। इतना ही नहीं बल्कि मक्का के बड़े बड़े सरदार आपकी इज्जत करते थे, आपका एहतराम करते थे। जानते हैं आप, मक्के के सरदारों में से एक अजीम नाम मिलता है। मक्के के सरदारों में से उमय्या बिन खल्फ अबू सफवान, बदर में मारा गया, वो मकतूल हुआ। लेकिन वो जब भी मदीने को आता तिजारत के लिए, मुल्क शाम को जाने के लिए, तो मदीने में आम लोगों के घरानों में नहीं रहता था, वो साद बिन मुआज के घर में रहता था। इसलिए वो सैयदुल औस थे। एक सरदार होने के एतबार से वो सरदार एक ही घर में रहता था। वो साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु जब भी मक्का जाते तो इसी के घर में रहते, उमय्या बिन खल्फ के। सही बुखारी में एक हदीस आती है किताबुल मनाकिब में कि साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु, आप अलैहिस्सलाम जब मक्के से मदीने को आ गए थे, अभी बदर की लड़ाई नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मदीना आकर के चंद महीने हुए थे। ये गए थे मक्का गए उमरा करने के लिए, सही बुखारी की रिवायत है। जब उमरा करने गए तो उमय्या बिन खल्फ के घर में थे और तवाफ करने के लिए काबतुल्लाह के पास आए और तवाफ कर रहे थे। तो अबू जहल आया और आकर के कहा कि मन हाज़र रजुल अल्लज़ी यतूफ़ु बिल काबा, कौन है ये शख्स जो काबतुल्लाह का जो तवाफ कर रहा है, अजनबी आदमी लग रहा है। उमय्या बिन खल्फ ने कहा कि ये साद बिन मुआज हैं जो सैयदुल औस हैं। तो फिर इसकी गीरत जाग उठी। अबू जहल ने साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि अंत ततूफु बिल बैती आमीनन, कि तुम काबतुल्लाह का तवाफ इतने अमन से कर रहे हो, इतने आराम के साथ। व आवैतुम वक़द आवैतुम मुहम्मदन व अस्हाबहु, तुमने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को मदीने में पनाह दे रखी है हमारे खिलाफ, और तुम अकेले आके यहां तवाफ करें इतने अमन के साथ, इतनी जुर्रत तुम्हारे अंदर। फिर होते होते दोनों में जोर से बातें होने लगी। उमय्या बिन खल्फ ने कहा कि ला तरफ़अ सौतक अला अबिल हकम व हुवा सय्यिदु हाज़ल वादी, कहा कि इस वादी का सरदार है अबू जहल, अबुल हकम कुनियत थी उसकी पहले, और तुम उनसे ऊंची आवाज से बात कर रहे हो। उमय्या बिन खल्फ ने इनको डांटा, साद बिन मुआज को। साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने कहा वल्लाही लइन मनअतनी अन अतूफ बिल बैत लअक़तअन्न मतजरक बिश्शाम, कि अगर तुम मुझे काबतुल्लाह के तवाफ से रोक लगाते हो तो फिर तुम्हारा जो काफिला जब भी तिजारत के लिए जाएगा मदीने से होते हुए मुल्क शाम को, तुम्हारी तिजारत पर मैं जो रोक लगा दूंगा, मैं जा नहीं सकते तुम वहां से। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में आपने जो पनाह दिया, अंदाजा लगाइए, उमूमी तौर पर जो बड़े लोग होते हैं, मनसबदार होते हैं, उनकी अपनी मसलियतें होती हैं। साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु सैयदुल औस थे आप, और आप जिसके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी एक वादी का सईद है, वो भी एक वादी का सरदार है, जिसके पास पनाह लिए थे वो भी। लेकिन आपने जिस होश और हवास में इस्लाम कबूल किया वो जज्बाती फैसला नहीं था। आपने इतनी कम उम्र में, इतनी कम मुद्दत में इतने बड़े बड़े कारनामे आपने अंजाम दिए। आप अलैहिस्सलाम के साथ बदर में भी शरीक थे, उहद में भी शरीक थे, फिर उसके बाद खंदक में भी शरीक थे, और खंदक में आपके हाथ को एक हादिसा हुआ, जख्मी हुआ आपका हाथ, और मस्जिद नबवी में आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक खीमा लगा दिया था मस्जिद नबवी के अंदर।
उसी में थे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रोजाना उनकी इयादत के लिए आते थे। जो लोग सीरत पढ़े हैं आप में से वो जानते होंगे कि आप अलैहिस्सलाम जब खंदक से फारिग हुए तो अभी आप अपना जंगी लिबास निकालना चाहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर के कहा कि नहीं, अभी अभी बनु कुरैज़ा का मसला हल करना है। इसीलिए उस दरवाजे का नाम बाबू जिब्राइल है मस्जिद नबवी के अंदर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जंगी लिबास निकालने से रोका और आप बनु कुरैज़ा गए। सहाबा को भी वहीं जाने के लिए कहा। साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु का बनु कुरैज़ा से जो कुबा के करीब है पीछे का इलाका, काफ़ी ताल्लुकात थे, जुनूब का इलाका है वो, काफ़ी ताल्लुकात थे उनके। बनु कुरैज़ा का अल्लाह के रसूल ने मुहासरा कर रखा था, घेर रखा था उनको 1 महीने तक। उसके बाद उनके जो सरकर्दा लोग थे उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि साद इब्न मुआज को बुलाइए और वो जो हमारे बारे में फैसला करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। साद इब्न मुआज बीमार थे मस्जिद नबवी में रजी अल्लाह अन्हु। आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाहुम्मा इन वज़अतल हर्ब बैनना व बैनहुम फरज़ुक़नी अश-शहादा हत्ता तुक़िर्र ऐनी मिन बनी कुरैज़ा। कहा कि अल्लाह अगर हमारे और बनु कुरैज़ा के दरमियान कोई मामला होने वाला है, कोई जंग होने वाली है, तो मेरे लिए तो शहादत लिख दे ताकि मेरी आंखों को ठंडक पहुंच जाए। ऐसे ही हुआ, अल्लाह के रसूल ने आपको बुलाए, बड़ा एहतराम किया अल्लाह के रसूल ने इनके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी इज्जत की इनके साथ। और ये आए और आकर के इन्होंने जो फैसला किया कि इनके जितने भी बड़े लोग हैं, बड़ी तादाद में जो मर्द हैं बड़ी उम्र के, उन सबको कत्ल कर दिया जाए उनकी अहद शिकनी की वजह से। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा जो फैसला है अल्लाह उसके रसूल के फैसले के मुवाफिक है। इतनी बड़ी बात की अल्लाह के रसूल ने। फिर इंतकाल हुआ उनका। आप देखो साद इब्न मुआज रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। इहतज़्ज़ अर्शुर रहमान लिसाद इब्न मुआज। क्या क्या बात थी। 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया आपने। इतनी संजीदगी इनकी जिंदगी में कि 36 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। इतना बड़ा हादिसा, अल्लाह अकबर, यानी सबकी आंखें खोल देने के लिए काफी थी। इतनी उम्र के लोग करते क्या हैं, इतनी उम्र के लोग उम्मन करते क्या हैं। इतनी उम्र के लोगों की जिंदगी कैसी होती है मुख्तलिफ चीजों में, दुनियावी एतबार से। वल्लाह वल्लाह कह रहा हूं मैं आपको, इस वाक़े से ये कहना हरगिज भी मेरा मतलब नहीं है, ना ये मैं नतीजा निकालना चाहता हूं कि हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अच्छा नहीं खाना चाहिए, जिंदगी में मस्त नहीं रहना चाहिए, कहीं अपनी बीवी बच्चों के साथ घूमने नहीं जाना है। वल्लाह इसका ये मतलब नहीं है। इन सब के होते हुए हम कोई बड़ा रोल अदा नहीं कर सकते। ये सारी चीजें होते हुए हम कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते। नहीं, हम एक रोल मॉडल नहीं बन सकते, हम एक मुअस्सिर शख्सियत नहीं बन सकते। हम हमारी गली के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, इस्लाम के लिए जितनी हमारी ताकत है, हम कोई अजीम कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। जबकि हमारे अंदर सलाहियतें हैं, हमारे पास रुपये पैसे हैं, हमारा असर रसूख है, हमारी चलती है, लोग हमें मानते हैं। फिर भी हम क्यों एक छोटा सा काम करके जाते हैं अल्लाह के दीन के लिए। हमारी दुनिया के लिए हम एक बड़े काम करते हैं जितनी हमारी ताकत है। अल्लाह के दीन के लिए थोड़ी ऊंची सोच रखें, अल्लाह के दीन के लिए कुछ करने का इरादा रखें। जितनी हमारी ताकतें लगाएं उसमें, दुनिया हमारी बन ही जाती है, दुनिया हमारी निकल ही जाती है। अगर मेरी और आपकी उम्र 36 साल की है, हमें इंतकाल हो गए, हमारा इंतकाल हो गया, तो माजी में पलट के देखना चाहिए कि मैंने कौन से कारनामे अंजाम दिए, कौन से बड़े बड़े मैंने काम किए। क्या इस लायक हैं कि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन सबके मुकाबिल मुझे एक इम्तियाज अता करेगा, मुझे सबसे अलग रखेगा, उन लोगों में से रखेगा जिनकी उम्रें 30 से 36 साल के दरमियान थी, लेकिन इनके देखो कारनामे कैसे हैं। इनकी भी उम्रें इतनी थी 50 और 60, इनके कारनामे देखो कितने हैं। सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम।